370 रुपए की बिरयानी की कंट्रोवर्सी ने प्रणीत मौर्य और हिमांशु जांगड़ा को कर दिया है कोर्ट के चक्कर लगाने पर मजबूर। क्या है पूरा मामला आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिमांशु जांगड़ा जो कि प्रणीत मौर्य के कॉमेडी शो में आए थे और उन्होंने 370 रुपए की बिरयानी को लेकर एक महिला को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। प्रणीत मौर्य अभी बिग बॉस 19 में आए थे और काफ़ी लंबा अच्छा खेले थे। लोगों ने उनके नेचर को, उनकी पर्सनालिटी को बहुत पसंद किया था। उनकी कॉमेडी भी वहाँ पर नॉर्मल थी तो सब पसंद करते थे। वो बिग बॉस के घर के अंदर भी द प्रणीत शो के नाम से एक शो चलाते थे जो बहुत पसंद करते थे लोग। लेकिन कई बार बिग बॉस के घर के अंदर भी उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे जैसे एक बार मालती चहर, एक बार तानिया मित्तल, उनको बुरा लगा था। बाद में उन्होंने उनको सॉरी भी बोला था। इसके बाद में हाल ही में प्रणीत मौर्य गुड़गांव में अपना एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो करने आए थे, जिसमें ऑडियंस इंटरेक्शन के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपना एक्सपीरियंस, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ का एक एक्सपीरियंस जो कि 370 रुपए की बिरयानी खिलाने से रिलेटेड था और उसके बाद क्या क्या उन दोनों के बीच हुआ, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसको देखकर काफ़ी लोग हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। और प्रणीत भी बराबर उसमें उसको ऐसे बोल रहे थे, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार उसको और इलेबरेट करने के लिए कह रहे थे। पूरा मामला ये था कि हिमांशु जांगड़ा ने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, हम डेट पर गए थे और उसके बाद उसने मुझे घर छोड़ने को कहा, तो मैंने बोला कि इस 370 रुपए को मैं वसूल तो करूंगा, जैसे 20 रुपए किस लेकर या और आगे, फिर आगे आगे और वल्गर बातें होती रही। पूरी तरह से ये बातें असंवेदनशील थी और महिलाओं को अपमानित करने वाली बातें थी। बहुत ही गंदी तरीके की बातें की गई। पब्लिक में सब हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। प्रणीत भी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व थे और इस तरह का ये मामला जब सामने आया तो थोड़े दिनों बाद ये मीडिया में और सोशल मीडिया में तूल पकड़ने लगा। सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया। महिलाओं ने अपने अपने तरीके से इस चीज़ को, पहली बार ऐसा था कि महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर एक व्यक्ति को गाली दे रहे थे कि जो था हिमांशु जांगड़ा। बट वहां पर प्रणीत मौर्य को पीछे छोड़ा जा रहा था, जबकि पूरी तरह से इन्वॉल्व प्रणीत मौर्य भी थे। इसके बाद ये हुआ कि सोशल मीडिया में उठी आवाज की वजह से हिमांशु जांगड़ा को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं पर एक मामला आया है कि सेजल पवार नाम की एक लड़की है जिसने, वो भी प्रणीत मौर्य के एक कॉमेडी शो में थी और वो एक पेशे से डॉक्टर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी पढ़ाई के लिए जो लोग अपनी डेड बॉडी डोनेट करते हैं, पहली बार डॉक्टर सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने और सीखने के लिए कोई अपनी बॉडी एक पृष्ठभूमि के रूप में देता है। इस बात को लेकर वहां पर सेजल पवार ने भी काफ़ी अभद्र टिप्पणियां की प्रणीत मौर्य के शो में, स्टैंड अप कॉमेडी शो में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम और हमारे दोस्त जब हम बॉडी पे काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तब हम, अगर वो पुरुष है तो हम उसके प्राइवेट पार्ट के साइज को मेजर करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इस वाक्य को भी सुनकर पूरी पब्लिक प्रणीत मौर्य के शो में हंस रही थी, सब ठहाके लगा रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे। हिमांशु जांगड़ा के 370 रुपए की बिरयानी की तरह ही ये भी महिला डॉक्टर का भी बयान पूरी तरह से वायरल होने लगा और इनको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, जिससे इन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है और उसके बाद पब्लिकली आके इन्होंने सॉरी भी बोला है। लेकिन हिमांशु जांगड़ा ने अभी तक कोई सॉरी नहीं बोला है। प्रणीत मौर्य के शो के इन दोनों अभद्र टिप्पणियों से मिलकर यह मामला इतना तूल पकड़ा कि आज ये सिचुएशन आ गई है कि प्रणीत मौर्य ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। यहाँ एनसीडब्ल्यू ने क्या किया कि हरियाणा के डीजीपी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, प्रणीत मौर्य, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार पर करने की पूरी तरह से ये बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के डीजीपी ने इसको संज्ञान में लेते हुए उनके नाम एफआईआर दर्ज कर दी है और 22 जून को इन तीनों को पेश होकर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है। स्ट्रिक्टली इन तीनों को बोला गया है कि हिमांशु जांगड़ा, प्रणीत मौर्य और सेजल पवार आकर इसमें अपनी सफाई देंगे। बात यहीं तक नहीं रुकी है। एनसीडब्ल्यू ने महाराष्ट्र सरकार को भी एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने प्रणीत मौर्य के शो को बंद कराने के लिए कहा और इसके साथ साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र साइबर में भी उन तीनों के खिलाफ, यानी कि हिमांशु जांगड़ा, प्रणीत मौर्य और सेजल पवार के खिलाफ
FIR दर्ज हो चुकी है, जो कि संगीन BNS की और IT एक्ट की धाराओं पे दर्ज हुई है, जिसके लिए भी उनको जल्द से जल्द वहां पर जाकर अपनी सफाई देनी होगी। तो इस तरह से ये 370 रुपए की बिरयानी और एक डॉक्टर के द्वारा डेड बॉडी को लेकर दिया हुआ बयान, जो कि सिर्फ एक ही मतलब ओवरऑल एक ही शो प्रणीत मौर्य के शो में ही कॉमेडी के दौरान इस तरह से असंवेदनशील तरीके से बात करने से उठा ये हुजूम सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि आज इन तीनों की मुसीबतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बता दूं, काफी सेलिब्रिटी भी इसमें आगे आकर बात कर रहे हैं, जिससे प्रणीत मौर्य को भी काफी बैकलैश मिला पूरे सोशल मीडिया में, और काफ़ी उनके कोलिग्स भी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जैसे कि मुनव्वर फारूकी ने ये भी कहा कि अब कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिनको अपनी जो भी स्टोरी वो लिखते हैं या जो भी वो अपने पंच लाइन लिखते हैं उनको एडवोकेट से चेक करा के फिर बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपने जोक्स खुद नहीं लिखते हैं और कब ये जोक्स गंदगी में बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। इस तरह के उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए। रश्मि देसाई ने भी आगे आकर काफ़ी इस चीज़ के बारे में बोला है कि इस तरह की असंवेदनशील चीज़ें जो कि मजाक के तौर पर बोली जाती हैं, मजाक को लेकर बोली जाती हैं, और मजाक कब इस तरह से हो जाता है कि लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं, तो उस सीमा को याद दिलाते हुए रश्मि देसाई ने भी काफ़ी कुछ अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर में लिखा हुआ है। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। आपका क्या कहना है? आपको कौन गलत कौन सही लगता है? क्या लगता है आपको कि इन तीनों पर ये जो गाज गिरी है सही है या गलत? किस इस तरह की चीज़ें, इससे पहले समय रैना के शो में भी रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को भी काफ़ी इस तरह की लीगैलिटी में फंस गए थे वो लोग भी, इसी तरह कुछ असंवेदनशील टिप्पणियों की वजह से, जिससे निकलने में उनको बहुत मुश्किलें आई। अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है। फिलहाल प्रणीत मौर्य ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डीएक्टिवेट कर दिया है। सेजल पवार ने आकर सोशल मीडिया में माफ़ी मांग ली है, लेकिन उन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर दिया है या डीएक्टिवेट कर दिया है। उसी के साथ साथ हिमांशु जांगड़ा को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर सेजल पवार के लिए भी यही डिमांड कर रही है। अब यहाँ पर मुद्दा लड़का लड़की का नहीं बचा है, क्योंकि दोनों ने बहुत ही अभद्र और असंवेदनशील टिप्पणियां की हैं, और मजाक को मजाक की तरह रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें।